रात के 8 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। जी हां, काले धन पर पूरा हिसाब किताब हम आपको देंगे, क्योंकि सरकार काले धन को सफेद करने के लिए एक नई स्कीम लेकर आई है। ब्लैक मनी पर मोदी सरकार ने आज एक बार फिर से बड़ी चोट की है। काले धन के कुबेरों पर नकेल कसने के लिए सरकार ने टैक्स कानून में संशोधन की तरफ एक कदम बढ़ा दिया है। इस पर मोहर लगाने के बाद काला धन रखने वालों की शामत आएगी। उनसे 50 से 85% तक टैक्स और जुर्माना वसूला जाएगा और इस रकम को गरीबों के कल्याण पर खर्च किया जाएगा। आखिर क्या है नई स्कीम? कितना पैसा आप डिक्लेयर करते हैं तो उसमें से कितना आपके पास बचेगा, कितना सरकार को टैक्स और पेनल्टी के तौर पर देना पड़ेगा, कितना 4 साल के लिए ब्लॉक हो जाएगा, और अगर आप डिक्लेयर नहीं करते हैं और पकड़े जाते हैं इस नए कानून के हिसाब से तो आपको किस किस मुश्किल से गुजरना पड़ेगा, सब आपको बताएंगे। हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट विपिन गर्ग हैं और हमारे साथ एसके सरकार हैं, जाने माने इकोनॉमिस्ट। सरकार की ये स्कीम फेल होगी, पास होगी? काले धन वाले इसे हाथों हाथ लेंगे या नजरअंदाज करेंगे या डरेंगे, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखिए आखिर सरकार की स्कीम में है क्या। अमीरों से ब्लैक मनी वसूल कर सरकार अब गरीबों को देने की तैयारी में है। इसके लिए मोदी सरकार 45 साल पुराने टैक्स कानून को बदलने में जुट गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1961 के टैक्स कानून में संशोधन के लिए लोकसभा में टैक्सेशन लॉज बिल 2016 पेश किया है। श्री अरुण जेटली जी टू इंट्रोड्यूस द बिल। Madam Speaker, I rise to move for leave of the House to introduce the Taxation Laws Second Amendment Bill 2016 listed in today's supplementary list of business. इस बिल में ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि काले धन को छिपा कर रखने वालों की शामत आ जाएगी। जो लोग भी इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं करते, काला धन छिपा कर रखते हैं, उन्हें आने वाले दिनों में भारी भरकम टैक्स चुकानी पड़ सकती है। अगर उन्होंने इसका ऐलान किया तो उन्हें 50% तक टैक्स और जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर आपने काले धन की जानकारी छिपाई और इसका पता आयकर विभाग को चल गया तो आपसे 85% तक टैक्स और जुर्माना वसूला जा सकता है। ब्लैक मनी छिपाने वालों की अब नींद उड़ने वाली है तो गरीबों की चांदी होने वाली है। काले धन के कुबेरों से टैक्स और जुर्माने के रूप में वसूली जाने वाली रकम को गरीबों के कल्याण पर खर्च किया जाएगा। सरकार इसे सिंचाई, गरीबों को पक्का मकान, शौचालय बनाने, आधारभूत संरचना के विकास, प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करेगी। सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम निकाली है। मैं इसे मोदी जी की जो संवेदनशीलता है आम आदमी के प्रति, उसके लिए उनको धन्यवाद दूंगा। फायदा ये होगा कि ये पैसा 9% और 25%, लगभग 34% पैसा जो है वो गरीबों के उत्थान में यूज हो सकेगा। मोदी सरकार के इस कदम को मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। ऐसा देश में पहली बार होने जा रहा है। मनीष कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। अब सरकार ये जो नई स्कीम लेकर आई है काले धन पर, इसमें दिलचस्पी सिर्फ बड़े बड़े धन कुबेरों को नहीं होगी। जो छोटे लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको भी इसमें दिलचस्पी जरूर होगी। विपिन गर्ग और एसके सरकार साहब मेरे साथ हैं। और दिलचस्पी इसलिए होगी क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके पास करोड़ों का काला धन है तभी आपको ये स्कीम दिलचस्पी इसमें होगी। कुछ लोगों के पास हो सकता है कुछ लाख का हो, कुछ हजार का हो, 2.5 लाख तक जमा करते हैं, कोई टैक्स नहीं देना है, सब जानते हैं, और सरकार के लिए कोई सवाल भी नहीं पूछेंगे। लेकिन विपिन जरा बताइए, अगर थोड़ा मोटा मोटा इस स्कीम का, क्योंकि आपने पूरा स्टडी किया है, अगर डिक्लेयर करते हैं तो कितना टैक्स देना पड़ेगा? देखिए, जो स्कीम आई है इसका परिप्रेक्ष्य हमें को समझ लेना चाहिए। 8 तारीख के नोटिफिकेशन के बाद मीडिया न्यूज में हम सुन रहे थे कि सोने के दाम बहुत बढ़ गए, लोग 60,000 रुपए में सोना खरीदना शुरू कर दिए या प्रॉपर्टी खरीदना शुरू कर दिए। ये सब चीजें चल पड़ी और नोट एक्सचेंज की भी बातें चल पड़ी मीडिया में कि नोट भी एक्सचेंज हो रहे हैं। तो ये बात आ रही थी, सरकार के सामने रखी जा रही थी। लोग ये चाह रहे थे कि कोई आइडिया आ जाए, जुगाड़ करके लोग अपने काले धन को ठिकाने लगा रहे हैं। उसमें क्या हो रहा था कि काला धन काला ही रह जा रहा था और पैसा भी खर्च हो रहा था। तो एक सरकार को कुछ नहीं मिल रहा था। तो ये एक बात सरकार के पास आ रही थी कि साहब वो आईडीएस 2 कुछ ऐसी आ जाए, आईडीएस रिटर्न कुछ ऐसी आ जाए कि वापस से जो आईडीएस में आपने अपॉर्चुनिटी दी थी, लोग नहीं समझ पाया, वो करना चाहते हैं। शायद सरकार ने उसको सुना, समझा। और एक ये भी बात थी कि अदरवाइज वो पैसा इस तरह से जा रहा है। जनधन योजना की रिपोर्ट्स आ रही थी कि साहब 20,000 करोड़ या जो भी उसमें इस तरह से जमा हो जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल पर्पस डिफीट होने लग रहा था। तो उसको ठीक करने के लिए शायद ये स्कीम आई। अब इस स्कीम पे आते हैं। इस स्कीम में आपको क्या करना है? अगर आपके पास
पैसा है, ब्लैक मनी है, जो भी है, आपके पास पैसा है, कैश है, आप जमा करना चाहते हैं, तो आपको अब एक्सचेंज में जाने की, गोल्ड खरीदने की उल्टे सीधे रेट पर कोई जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप अपना पैसा इस स्कीम के तहत बैंक में जमा करा सकते हैं। जमा कराने के बाद क्या होगा, अगर आप 100 रुपया डिक्लेयर करना चाहते हैं, आप 100 रुपया अपने बैंक में जमा करा दीजिए, 50 रुपया टैक्स में चला जाएगा, उसका ब्रेकअप है। 30% टैक्स में जाएगा, 10% जुर्माने में जाएगा, और 10% एक नया सेस सरकार लेकर आई है जिसको कहा जा रहा है गरीब कल्याण सेस, उसमें चला जाएगा। 25% पैसा आपका एक डिपॉजिट में चला जाएगा। एक सेकंड विपिन, 33% सेस है ये। नहीं, 33% ऑफ टैक्स, 33% के अमाउंट पर देखिए, यानी कि 10% हो गया। 30% का 33% 10% हो ठीक गया। है, ठीक है, हाँ। तो आपका 30% टैक्स में चला जाएगा, 10% जुर्माने में चला जाएगा, और 10% जिससे आप कह रहे हैं गरीब कल्याण सेस, वहां चला जाएगा। ठीक है। 25 रुपया इस 100 रुपए में से एक डिपॉजिट में चला जाएगा जिसका नाम दिया गया है गरीब कल्याण डिपॉजिट, उसमें चला जाएगा 4 साल के लिए। इस पर आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा, लेकिन 4 साल बाद आपको आपके 25 रुपए वापस मिल जाएंगे। 4 साल तक आप इसे नहीं 4 साल तक आप इसे नहीं ठीक निकाल है। सकते। और 25 रुपया जो बच गया वो आपके बैंक खाते में जमा है, उसे आप जैसे चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्कीम सरकार लेकर आई, एक बात। हाँ। दूसरी बात आती है कि अगर हम इसको इस स्कीम में नहीं जाते हैं साहब और जमा कर देते हैं, मैं उस पर भी आऊंगा विपिन, एक सेकंड उस पर भी आऊंगा। कुल मिलाकर आपने देख लिया, विपिन ने बताया, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये लॉ को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इनकम टैक्स लॉ को। कह रहे हैं टैक्स आपको कुल मिलाकर देना पड़ेगा 50%, बाकी 50 आपका, लेकिन उसमें से भी 25 समझ लीजिए 4 साल के लिए आपका नहीं है, कोई ब्याज उस पर आपको नहीं मिलेगा। सरकार साहब जरा बताइए, अगर एक दूसरा सवाल जो मोटे तौर पे होता है, ब्लैक मनी अगर हम घोषित कर रहे हैं उस पर जुर्माना कितना है, पेनल्टी कितनी है? नहीं, पहले तो मैं ये हालांकि समझ ब्रेकअप बता दिया विपिन ने, फिर भी क्योंकि हम इसको हाईलाइट कर दें एक बार फिर से, नहीं, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे पहले कि अगर ब्लैक मनी घोषित करते हैं, टैक्स बता दिया, अब पेनल्टी कितनी है? ये देखिए 30% तो टैक्स देना है। हम इसको सिर्फ हाईलाइट करना चाह रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। सरकार साहब, ब्रेकअप पे मैं आपकी एक कमेंट नहीं, पहले तो आप इसको समझने की कोशिश करिए साहब कि ये जो है ना ब्लैक मनी, अनडिस्क्लोज इनकम किसको कहते हैं। ये बड़ा इल डिफाइंड आपका वो है आइटम है। कोई ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि इस साल जो है मेरी कमाई अगर 50 रुपए है और पिछले साल मेरी कमाई अगर 50 लाख थी, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकती है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरी इनकम जो है बढ़ सकती है, कम भी हो सकती है, हर चीज हो सकती है। वो माहौल कैसा था, मेरे को बिजनेस करने का कितना ज्ञान है, उसके हिसाब से मेरे बढ़ती या कम हो सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम को आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम है। अनडिस्क्लोज्ड इनकम किसको कहते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। अच्छा, एक सेकंड, आप उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो डिक्लेयर नहीं करते हैं, अगर उन लोगों के लिए हाँ, नहीं, डिक्लेयर इन द सेंस कि अगर उन्होंने पैसे डाले हैं तो वो कहेंगे कि तो मेरी कमाई है, मेरी जो अनडिस्क्लोज इनकम नहीं है, इस साल की कमाई है मेरी। यानी सरकार साहब ये कह रहे हैं कि सरकार की स्कीम के बावजूद बहुत सारे लीगल लूपहोल खुले हुए हैं, बिल्कुल। यानी कि ब्लैक मनी रखने वाले उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। हर असेसमेंट जो है, हर साल हम एक असेसमेंट ईयर पे करते हैं। हम ये कानून ये कहता है कि हर असेसमेंट ईयर एक सेल्फ कंटेन्ड ईयर है। वो ये नहीं है कि हर साल का जो है ना, आप जो है वो पिछले साल के साथ कंपेयर, यस, एक जो है पैटर्न देखा जाता है, एक पैटर्न देखा जाता है, दैट डज नॉट, उसका मतलब कभी भी ये कतई भी नहीं है कि दैट जो है आपकी इस साल की इनकम जो है 4 गुना या 16 गुना या जो भी है वो हो सकती है। मेरा एक और सवाल है इसमें कि अगर आपने 85% मेरे से ले लिया, मैंने डिस्क्लोज नहीं किया, मेरा सर्विस टैक्स का क्या होगा, मेरे सेल्स टैक्स का क्या होगा? वो पॉइंट्स तो रहेगा ही ना। तो अब ये सिचुएशन तो मोरारी देसाई वाली सिस्टम तो नहीं हो जाएगा कि मैंने 102% टैक्स दे रहा हूं, मेरा टैक्स तो एक्चुअली मेरे इनकम से बढ़ जाएगा। लेकिन हो सकता है ये लोगों को डराने के लिए भी हो, चुपचाप आगे आओ, बता दो, वरना 85% ले लेंगे, और भी हो सकता है कि दुश्वारियां आपके सामने आ सकती है। मैं चाहता हूं कि ये जो हम सवाल यहां डिस्कस कर रहे हैं, हम लगातार अपनी स्क्रीन पर एक एक करके आपको सवाल यहां दिखाते रहेंगे। और ब्रेकअप जैसा विपिन पहले ही दे चुके हैं कि टैक्स आपको देना पड़ेगा 30%, जुर्माना आपको देना पड़ेगा 30% टैक्स देना पड़ेगा, 10% जुर्माने में चला जाएगा, 10% पेनल्टी होगी, गरीब कल्याण सेस में चला और जाएगा, 10% सेस हो गया। तो कुल मिला के 50% आपका चला जाएगा। तो यहाँ ये सारे सवालों के सवाल यहाँ चलते रहेंगे, जवाब आप यहाँ देखते रहिए। एक और सवाल आता है, ये जो 25% रकम सरकार कह रही है अकाउंट में रखेंगे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उसमें वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छे काम करेंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। रूरल डेवलपमेंट पे बिल्कुल कहां इस्तेमाल करने की बात हो रही है? जो बिल आज पेश हुआ है पार्लियामेंट में,
उसमें जो ऑब्जेक्ट्स क्लॉज एक हमेशा पेश करनी पड़ती है, वो ऑब्जेक्ट क्लॉज पेश हुई है और उसमें लिखा गया है कि जो ये पैसा आएगा गरीब कल्याण सेस और डिपॉजिट में, इसका इस्तेमाल हाउसिंग के लिए, सैनिटरी के लिए, टॉयलेट्स बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, हेल्थ केयर के लिए, बेसिक एजुकेशन के लिए एसेट्रा। तो इन चीजों पर इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि सबको इसमें दिलचस्पी होगी, हर किसी को स्वागत करना चाहिए। देखिए, नहीं, मॉनिटरिंग कौन करेगा? मतलब आप जो कह रहे हैं कि ये ऐसे ऐसे होगा, ठीक है, जाहिर है इतनी बड़ी सरकार है, इतना बड़ा सिस्टम है सर, कोई ना कोई सिस्टम तो बन ही जाएगा मॉनिटरिंग का। लेकिन मोटे तौर पे हम ये कह रहे हैं, इसमें इंटेंट यानी नियत तो अच्छी दिख रही है, इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस स्कीम में साफ लिखा है अगर 25% ब्लैक मनी इस डिपॉजिट में डाला जाता है और गरीबों के लिए उसको सीधे सीधे खर्च किया जाता है, तो उसमें दिक्कत क्या है? हम कह रहे थे इस स्कीम में दिलचस्पी सिर्फ ब्लैक मनी रखने वालों को होगी। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप गरीब हैं, लोअर मिडिल क्लास से हैं, मिडिल क्लास से हैं, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंचाई, टॉयलेट्स, स्कूल, हेल्थ, ये सब आपके लिए है। इसका मतलब सबको इसमें दिलचस्पी होनी चाहिए सरकार साहब। इंटेंट तो अच्छा है, हाँ, पर कितना पैसा पहुंच रहा है वहां पे, उसको वो भी तो एक क्वेश्चन मार्क रह जाता है। यानी कितना सक्सेसफुल ये स्कीम होगी? यस। आपके हिसाब से लोग लेंगे इसे, नहीं लेंगे? नहीं, लोग तो लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? लेंगे जरूर, क्योंकि इसमें जो है अल्टीमेटली मेरे 50 रुपए से अल्टीमेटली बचेंगे। नहीं, लेकिन विपिन, इसमें 20 से 30% पे आजकल लोग अपना ब्लैक मनी जगह जगह ठिकाने तो लगा रहे हैं ना, बहुत जगह हो रहा है ये काम जुगाड़ से। आपका सवाल बहुत अच्छा है। तो ऐसे में 50% कोई क्यों देगा? बिल्कुल जाएगा। क्यों जाएगा उसका कारण बताता हूँ। आज जो 30%, 35% पे बात चल रही है, मार्केट में सुनते हैं कि कोई कहता है कि आप मेरे को पुराने नोट दे दीजिए और शाम को मेरे से 35% कम करके नए नोट ले लीजिए। वो तो लेकिन वो ब्लैक का ब्लैक ही रहा, जो चल रहा था, जो ब्लैक का ब्लैक ही रहा। आज आप क्या कह रहे हो कि 50% सरकार को टैक्स दे दीजिए, तो 50% आपका साफ सुथरा व्हाइट मनी होगा। आप चैन की नींद सो पाए? आप चैन की नींद सो पाएंगे। एक चीज और यहाँ पे डरना नहीं पड़ेगा। डरना नहीं, इस डर को लेकर के एक बात बताओ। नहीं, पर आप जैसे मोदी जी कहते हैं नींद की गोली नहीं खानी पड़ेगी। नहीं, पर मानस जी, आप चैन की नींद कहाँ से सो रहे हैं? आप मेरे को ये बताइए, इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्या होगा? आप उसको क्या, उसको वो कोई आपको एग्जेम्पशन तो मिला नहीं है उसमें, इसमें? इसी बात में मैं आ रहा था कि डरने की जो बात थी उसको आगे बढ़ाते हैं। एक बात ये आती है डर की, साहब बाकी लॉज में क्या होगा, सर्विस टैक्स में क्या होगा, एक्साइज में या सेल टैक्स में क्या होगा। एक खास बात इस स्कीम के अंदर नोटिफाइड है, सेक्शन है प्रॉपर, वो ये कहता है कि इस स्कीम में डिक्लेरेशन में आप जो कुछ भी जानकारी दाखिल करेंगे वो एविडेंस अन्य कानून में नहीं मानी जाएगी। जो भी डिक्लेरेशन आप दाखिल करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन आप दाखिल करेंगे, दर्शकों के लिए बता दें कि वो जानकारी दूसरे किसी कानून में एविडेंस नहीं मानी जाएगी, एविडेंस नहीं मानी जाएगी, एक्सेप्ट इन कानून में मानी जाएगी। उसमें लिखा हुआ है ब्लैक मनी एक्ट, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, पीएमएलए जो मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट है, और नार्कोटिक्स एक्ट, कुछ एक्ट, आईपीसी। यानी अगर आप ये गलत काम नहीं करते हैं तो आपको डरने की प्रिवेंशन ऑफ सिविल लॉ है, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। लेकिन जो सिविल लॉ है, जैसे की बात हुई सर्विस टैक्स की, सेल्स टैक्स की, एक्साइज ड्यूटी की, सबसे इम्यूनिटी है, उन सब चीजों से इम्यूनिटी इनडायरेक्टली है, क्योंकि वो उसको एविडेंस की तरह से यूज ही नहीं कर सकते। इम्यूनिटी है। एक चीज और इस डर में मैं आगे बताऊं, एक ये बात ये भी आई कि मेरी इस साल की वास्तविक आमदनी है, मेरी वास्तविक आमदनी इस साल की है, जेन्युइन आमदनी है, तो उस पर आप मुझसे 50% या 60% जो भी नया रेट आ रहा है उस पर मुझे क्यों टैक्स देना चाहिए? नहीं मांग सकते। उसके लिए मैं क्लियर करना चाहता हूं, अगर आपकी इस साल की कोई जेन्युइन इनकम है तो आप उसको बेखटके जमा कीजिए। उसका जो एविडेंस है, उसकी जो सपोर्टिंग पेपर्स है, वो आप एक्सप्लेन करने की पोजीशन में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपके ऊपर कोई 60%, 50% कोई ऐसा रेट नहीं है। ये स्कीम उन लोगों के लिए आ रही है जो अपना सोर्स बताने में सक्षम नहीं है, तो ये नहीं बता पा रहे कि ये पैसा कहां से आया। जो ये कह रहे हैं हमसे ये मत पूछिए कि पैसे कहां से आए, टैक्स ले लीजिए, उनके लिए ये स्कीम है। जो ये बता पा रहे हैं कि मेरी इस वित्त वर्ष की आमदनी है, मेरा पैसा यहां से आया, उसके बिल हैं, उसके बाकी एविडेंसेस हैं, उनको कोई दर्द नहीं है। नहीं, टेंशन है साहब, ऐसा टेंशन नहीं है कि ऐसा नहीं है, लिटिगेशन बढ़ेगा। वो तो डिसाइड तो देखिए वो इनकम टैक्स ऑफिसर करेगा ना, कि आपने जो इनकम जो पैसा डाला है, मैं तो कह रहा हूं कि ये मेरा पैसा ये ऑलरेडी मेरे बुक्स में था, उसी को मैंने डाला है। पर वो इनकम टैक्स ऑफिसर तो कहेगा नहीं, मैं तो नहीं मानता इस बात को। वो कहेगा मैं तो अपने पावर्स यूज करूंगा, यहाँ पे जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ है मैं उसके हिसाब से, आप आगे जो फिर बढ़ते जाइए, आप जो है अपील में जाइए, फिर आप लड़ते जाइए, तो वो ठीक है सरकार साहब, आपका पॉइंट वैलिड है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं ये उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि हमारा पैसा जेन्युइन है, लीगल है, हमने कमाया पिछले साल में, हम उस पर टैक्स दे रहे हैं, लेकिन सरकार गलत समझ रही है कि ये ब्लैक मनी, ये उन लोगों के लिए। हम ये कह रहे हैं जो लोग पर आपको ऊपर के माहौल तक जाना पड़ेगा उसको प्रूव करने के लिए। आप जो है फर्स्ट लेवल पे नहीं समझा पाएंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं इसका मिसयूज हो सकता है? बिल्कुल मिसयूज होगा, क्योंकि पावर्स जो उनके हाथ में आ गए हैं उस पावर्स को तो यूज करेंगे ना करेंगे। लेकिन कुल मिला के देखिए ना, एक तरफ डर का माहौल बना दिया कि भैया 75 से 85% चला जाएगा, दूसरी तरफ एक ब्रांच दे दिया, ऑलिव ब्रांच दे दिया कि भाई 50% दे दो,
और आराम से बिना नींद की गोली लेके सो जाओ, तो ये ठीक, वैसे तो सुनने में तो अच्छा लग रहा है। नहीं तो और जो पैसा आएगा वो गरीबों के लिए इस्तेमाल होगा। हाँ, आज तो मेरे को 25 रुपए मिल रहे हैं ना। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सरकार साहब कह रहे हैं 50 रुपए 100 में से अगर आप ले लेंगे, उसमें से 25 मुझे देंगे और 25 4 साल के लिए लॉक कर देंगे। क्या भरोसा 4 साल बाद आप उसे वापस ना नहीं, इस भरोसे के लिए तो आप नहीं कह सकते हैं। ये एक लॉ है, एक्ट पास होगा पार्लियामेंट में, उस एक्ट से बाहर ये सरकार, कोई नई सरकार आ जाए, कोई सरकार इससे बाहर नहीं जा सकती है। जो एक्ट पास हो जाएगा वो एक्ट में आपका प्रावधान है, 4 साल के लिए आपसे इंटरेस्ट फ्री लिया जा रहा है, इससे बाहर एक चीज इसमें मैं जरूर कहूंगा, देखिए वो सही बात है कि 50 जो है 25 आपको मिलेंगे क्योंकि 4 साल का वादा है। सरकार वादा खिलाफी तो नहीं करेगी, वो खिलाफ तो नहीं जाएगी। पर इसमें दिक्कत ये आती है कि मेरे को अपने नेशन की इकोनॉमी को समझने की बहुत जरूरत है। मेरा 80% जो है ना कैश इकोनॉमी है। मैं 86% की बात नहीं कर रहा हूँ, जो 500,000 की बात नहीं कर रहा हूँ। 80% जो कैश में डील करते हैं, डीलिंग जो मेरी एक्चुअल डीलिंग जो होती है 80% इसमें होती है। उसका वो प्रोडक्टिव प्रोसेस जो है उसमें तो रोकथाम लग ही जाएगा ना। वो भी तो एक इशू है ना, जो वेल्थ क्रिएशन होना है, जो आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने हैं। यानी सरकार साहब लगातार कुल मिला के नोटबंदी के इस फैसले पर ही सवाल उठा रहे हैं। yes. जिसपे सरकार का ये कहना है कि थोड़ा बहुत असर तो होगा, 6-8 महीने के लिए होगा, लेकिन उसके बाद सरकार ये कह रही है कि जो भी इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ेगा लॉन्ग टर्म में इसका फायदा जरूर होगा। ये छोटे मोटे झटके हम झेल जाएंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद थोड़ी और बातचीत होगी अपने खास मेहमानों से, क्योंकि इनकम टैक्स कानून में जो बदलाव हो रहा है ये 45 साल बाद हो रहा है, 45 साल बाद। तो आप पर क्या असर पड़ेगा इस बदलाव का, कुछ और बातचीत इस ब्रेक के बाद। तो अपनी इस खास पेशकश में हम आपको काले धन का पूरा हिसाब किताब दे रहे हैं। हमारे पास काला धन नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास है या किसी और के पास भी है, तो सरकार जो स्कीम लेकर आई है उसके हिसाब से अगर वो अपना पैसा काला धन डिक्लेयर कर देता है तो उसे कितना टैक्स देना पड़ेगा, कितना उसके पास बचेगा। अब जैसा हम पहले बता रहे थे, 45 साल बाद इनकम टैक्स के कानून में ये बदलाव किया गया है। विपिन, एक बार फिर से आप कह रहे हैं बहुत लोग आगे आएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कह रहे हैं कि लोग इसमें आगे आएंगे। क्या लग रहा है आपको, कितने एक पैसे आपके हिसाब से कोई अंदाजा है सरकार के खजाने में आ सकते हैं? पैसे का टारगेट लगाना मुश्किल होगा, लेकिन ये जरूर है कि जैसे आईडीएस को रेस्पॉन्स मिला, इसमें एक वॉलंटरी डिस्क्लोजर था, उसको लोग, इसमें नाम वॉलंटरी है लेकिन पीछे डंडा भी है। इसमें सर नॉन वॉलंटरी है, लेकिन वॉलंटरी से ज्यादा है, क्योंकि अब वो पैसा बेकार हो जा रहा है बहुत लोगों को बहुत मुश्किल आ रही है। तो यानी चैन की नींद के लिए, अपने ब्लैक को व्हाइट करने के लिए, प्रॉपर बैंक में लाने के लिए लोग 50% टैक्स दे सकते हैं। आप आज सोचिए, जिस भी भाई ने 60,000 रुपए का सोना खरीदा होगा, आज वो माथे पे हाथ रख के बैठा होगा। इतने पैसे में तो व्हाइट हो जाता था, और वो 60,000 का सोना खरीद लिया। सरकार साहब, आपको थोड़े डाउट है? मेरे को डाउट है, बिल्कुल डाउट है। सॉरी, मतलब मैं ये नहीं कि इनकी बात सही नहीं है, पर ऐसा है ना कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे कस्टम्स, हमारे बिलीव्स, हमारे जो रिचुअल्स हैं वो किस तरह के हैं। अगर मैं शगुन 5,100 का या 2,100 का देता हूँ, इट इज अ ब्लेसिंग, ये ब्लेसिंग दे रहा हूँ मैं। ये जो है, मैं कैश नहीं दे रहा हूँ, ये मेरे को, मैं एक यंग कपल के ऊपर मैं एक ब्लेसिंग दे रहा हूँ। ये चल रहा है सेंचुरी से, कितने 100 सालों से चल रहा है कि हम कैश का इस्तेमाल आप कह रहे हैं कि रुकेगा नहीं? हाँ, कैश का इस्तेमाल तो देखिए जरूर होगा और उसको आप रोक नहीं पाएंगे। तो ये स्कीम आपको क्यों लग रहा है फेल हो जाएगी? ये वाली, हाँ। ये स्कीम पे फेल होने के चांसेस इसलिए हैं कि देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, हम धन को जो है लक्ष्मी समझते हैं। लक्ष्मी का मतलब है कि मैं कभी जो है अपने धन को वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। हाँ। इंडियन जो है कभी धन को वेस्ट नहीं करता है। तो ये टैक्स में वेस्ट हो जाएगा आपको लग रहा है? बिल्कुल, मेरे 50 रुपए तो निकल गए ना। हाँ। तो मेरे लिए उतना तो वेस्ट हो गया ना। आप देखते हैं, देखिए, लेकिन वैसे भी वेस्ट हो रहा है वो तो। डिमोनेटाइजेशन के बाद सारा पैसा तो कागज हो गया, अगर बैंक में नहीं डाला तो। ऐसा तो नहीं हो रहा है। देखिए, देश बहुत विशाल है, यहाँ पे कई चीजें हो रही हैं। अब आप पॉइंट पे आ रहे हैं। हाँ, कई चीजें हो रही हैं। देख लीजिए विपिन, जो मैं कह रहा हूँ, लोग अगर 20 से 30% में अपने ब्लैक मनी को सेव कर पा रहे हैं, तो बैंक में क्यों डालेंगे? वो क्यों डालेंगे? और 50% एक चीज, 25% 4 साल के लिए। एक छोटा सा उदाहरण भी मैं आपको दूंगा। देखिए, अगर मेरे पास 30 साल पुरानी गाड़ी है तो मैं उसको पीट पाट के चलाता रहूंगा। मैं कोई जैपनीज या अमेरिकन नहीं हूं कि मैं गाड़ी को फेंक दूंगा या उसको स्क्रैप करा दूंगा। ये देखिए, ये मेरे अंदर जो है इनग्रेन्ड है, मेरे जीन्स के अंदर है ये चीज। मैं इस चीज से बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात सरकार साहब एक्सपीरियंस और अपनी जानकारी से कह रहे हैं। आपको बहुत उम्मीद है कि ये सक्सेसफुल हो जाएगी, लेकिन हिंदुस्तान में 30% पे अगर ब्लैक मनी ठिकाने लग रहा है, मैं 50% क्यों दूंगा? उसका यही फर्क है, जो 30% पे ठिकाने लग रहा है वो ब्लैक का ब्लैक रह जा रहा है। ये फर्क समझने की जरूरत है। अच्छा, डर के वो ब्लैक का ब्लैक ही रह गया, कल को फिर किसी ने पकड़ लिया तो फिर उस पर टैक्स देना है। और मोदी जी कह ही रहे हैं कि अभी तो ये खत्म नहीं हुआ है, अभी कुछ और भी लेके आऊंगा।
तो ये ब्लैक है मनी ही, वालों देखिए में डर पैदा होगा। देखिए, ये जिसको ब्लैक में ही रहना है उसके लिए कोई स्कीम कभी होती नहीं है, ना आ सकती है। हाँ। जिसको पूरे जीवन ब्लैक में ही रहना है तो कोई स्कीम नहीं होती है। एक छोटी सी बात मैं यहाँ कहूंगा, और मतलब इसको आप गलत मतलब मत निकालिए इसका, पर देखिए हिंदुस्तान में कोई 100 करोड़ के ऊपर सोता नहीं है। पैसा जो है, पैसा कभी पैसे कैश में नहीं रखता है। पैसे की वैल्यू तब है जब वो पैसा घूमता है। पैसा को वर्किंग में रखना पड़ता है हमें। देखिए उसको अगर वो स्टोर फॉर वैल्यू हो जाता है तो उस पैसे की कोई कीमत नहीं है। पैसा छुपाता कौन है? पैसा वो छुपाता है जो करप्शन में होगा, जो करप्ट आदमी होगा ना, वो पैसा छुपाता है, क्योंकि उसको डर रहता है कि मेरी आमदनी तो जो, और वो तो डिक्लेयर करेगा ही नहीं। वो डिक्लेयर करेगा तो वो उसको मालूम है कि मेरी सबको मालूम है कि मेरी आमदनी इतनी है, तो मैं ये इस पैसे का तो वो मैं। हालांकि सरकार ने भरोसा दिया है स्कीम में कि हम आपसे सवाल नहीं पूछेंगे अगर आप डिक्लेयर करेंगे। ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल। लेकिन सरकारी अफसर तो फिर भी डिक्लेयर नहीं करेगा, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं पकड़ा ही जाएगा। ये बात उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक इतने सालों में अपने पास कैश जमा करके रखा है और उस पर टैक्स नहीं दिया, सरकार से सिस्टम से उसे छुपाया है। ये एक स्कीम आई है, 50% टैक्स दे सकते हैं, 25% 4 साल के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जमा करा सकते हैं। 25% आपका अभी हो जाएगा, 25% 4 साल बाद मिल जाएगा। अगर नहीं बताया, पकड़े गए अकाउंट में डालने के बाद, या वैसे ही पकड़े, वैसे तो बेकार हो ही रहा है आपका पैसा, तो 85% तक टैक्स देना पड़ेगा। अब देखते हैं कि एक तरफ डंडा और एक तरफ ये स्कीम, कितने ब्लैक मनी रखने वाले बाहर आते हैं और स्कीम का फायदा उठाते हैं। नहीं, पर मैं मेरे को लक्ष्मी को भी तो जवाब देना है ना, तो मैं अपने पैसे को बर्बाद नहीं करना चाहूंगा। अच्छा, ये बड़ा अजीब सा आप लॉजिक दे रहे हैं। नहीं, कि हिंदुस्तानी की मानसिकता ये है ब्लैक मनी रखने वालों की कि अगर मैं सरकार को 50% टैक्स देता हूं तो वेस्ट कर रहा हूं मैं अपना ब्लैक मनी की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए अनप्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव आप मनी की बात करिए। ब्लैक मनी कोई मनी, ऐसे कोई ब्लैक मनी चीज नहीं होती है। वो अगर प्रोडक्शन प्रोसेस में लग रहा है तो उसको मैं ब्लैक मनी नहीं मानता हूं कि प्रोडक्शन प्रोसेस। लेकिन देखिए लीगल परिभाषा तो सर यही है, लीगल परिभाषा यही है, लीगल परिभाषा यही है। टैक्स नहीं दिया, सिस्टम से बाहर का पैसा है तो ब्लैक मनी। उसके लिए तो पहले आपको रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। आप जो है जो वो ठीक है, वो आपका पॉइंट वैलिड है, क्योंकि वो डीमोनेटाइजेशन या नोटबंदी पर बड़ी डिबेट का हिस्सा है। यस। लेकिन हम कह रहे हैं इस स्कीम पर जो सवाल है वो आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। 30 दिसंबर तक कितने लोग सामने आते हैं, या मार्च तक, उसके बाद भी टाइम है। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन और सरकार साहब स्टूडियो में आने के लिए। तो देखा आपने ये काले धन का पूरा हिसाब किताब। जैसा हम पहले कह रहे थे, इस स्कीम में, इसके आंकड़ों में दिलचस्पी सिर्फ अमीरों को नहीं है जिनके पास करोड़ों का काला धन है, उन लोगों को भी है जिनके पास थोड़ा बहुत कैश भी पड़ा है। क्योंकि अगर उसे वाइट करना चाहते हैं तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और वो भी जिनके पास ब्लैक मनी नहीं है, क्योंकि जो भी पैसा इससे आएगा वो आपके लिए खर्च होने वाला है। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।